तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो मेरे चैनल का नाम इसीलिए मेरे विचार है क्योंकि ये मेरे विचार हैं, किसी और के नहीं है। ये मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या समझती हूँ, मेरा क्या कहना है, मेरा क्या मानना है। तो इसलिए मेरे चैनल का नाम मेरे विचार है। तो आइए आते हैं फिर उसी मुद्दे पर, सचिन, मनीषा और नेहा वाले पे। और अब तो इसमें और भी ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। तो आपको एक बात बताऊं मैं, आप मानो या ना मानो लेकिन आप एक दिन खुद मान जाओगे कि जैसे कि जब शाम को वो मोनिका जो नेहा की सॉरी जो सचिन की हेल्प करने आई थी, मनीषा और सचिन को जोड़ने में जो सचिन की हेल्प करने आई थी मोनिका, तो उसकी खबर आती है कि उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, लेकिन उस टाइम जब वो सुसाइड कर रही थी, उस टाइम वहाँ पे सचिन मॉल में और वो देख रहा है, मूवी देख रहा है, यानी पिक्चर देख रहा है। और जो औरतें हैं तीन चार, वो लाइव आ रही है। तो आपको ये कहाँ से लगता है सही कि कोई आदमी सुसाइड कर रहा है और वो सब ये चीज़ें कर रहे हैं? क्या आपको जचती हैं चीज़ें? क्या ये चीज़ें आपको हजम होती हैं? सच में रियली में हजम होती है कि आप कमेंट्स करने आते हो फिर फलानी ऐसी है, मरने पे मजबूर कर दिया, धिकड़ी ऐसी है, ये है वो है, ये सब फिर आप गाते हो? तो और सच बताऊँ ना, सुसाइड कौन करते हैं? सुसाइड करते हैं कमज़ोर इंसान। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि जब आदमी को टॉर्चर इस हद तक किया कर दिया जाता है, तो दूसरों के टॉर्चर करने से जब आप सुसाइड करोगे, तो समझो जिस दिन आपको अपने ने टॉर्चर किया तो आप क्या करोगे? हुँ? तो दूसरों के कहने पे तो हर रोज़ फिर सुसाइड होंगे, क्योंकि राह चलता कोई कुछ भी बक के चला जाएगा। ठीक है? तो मानती हूँ टॉर्चर वो होता है जहाँ अपने अपने जीने नहीं देते हैं, क्योंकि हमें दिन रात सुबह शाम वहीं पे रहना होता है। तो अपना परिवार जब टॉर्चर करता है ना, तब आप सुसाइड करते हो तो परिवार गुनाहगार होता है। ऐसे तो भाई दूसरा तो कोई भी आएगा और बोल के चले जाएगा, तो आप कितनी बार सुसाइड करोगे? और ये सब चीज़ें पता है तुम किस लिए कर रहे हो? एक लेडीज को और गिराने के लिए। एक को तो तुमने गिरा दिया, एक को तो तुमने गिरा दिया, नेहा आशीष तिवारी को। नहीं तो क्या नेहा ही गलत थी? फिर बोलूँगी ये चीज़, क्या नेहा ही गलत थी? वो कलमुहा गलत नहीं था? लेकिन नहीं। और उसका देखो, वो सच में उसने इंजीनियरिंग की है। ठीक है, आया यहाँ पे औरतों को लड़ा के खुद मूवी देख रहा है बंदा। उसके चक्कर में एक औरत सुसाइड कर रही है और चार औरतें लाइव आ रही हैं और यूट्यूब वाले औरतें आपस में सॉरी हंसी आती है यार, और सारी यूट्यूब पे लड़ रही है। तो आपको समझ में आ रहा है ना? और वो वहाँ अपने पॉपकॉर्न खा रहा है, मूवी देख रहा है और मज़े ले रहा है आराम से। उसकी वाइफ आराम से अपने घर पे सो रही है रजाई ओढ़ के। नहीं तो हो सकता है वो उसके बगल में ही हो, वो उसको दिखाना नहीं चाहता हो। ठीक है, तो ये सब है। तो लोगों की मेंटेलिटी को समझो। ये मैं सच बताऊं ना, फिर मैं बोलूँगी, ये जो देखने वाले हैं ना, व्यूवर्स है, ये इनको मूर्ख बना रहे हैं, ये इनको बुद्धू बना रहे हैं, ये इनका पेशा हो चुका है, इनका धंधा हो चुका है। तो इनके झांसे में मत आया करो। फिर इन्होंने जो अपनी दो चार छपरियाँ पाल रखी हैं, ये इनको सपोर्ट करने आ जाती हैं, वो उनको सपोर्ट करने चले जाते हैं। तो एक औरत को तो ये ले रहे, और जो सच में इज्जत से डरते हैं ना लोग, वो सच में इज्जतदार होते हैं। और जो ये बार बार बक बक करने आ जाते हैं, उन्हें सच में इज्जत का डर नहीं लगता है। अब अगर मोनिका इतनी मतलब कि वो है, कमज़ोर है, तो बहन क्यों आती हो तुम? किसी की मदद करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्यों आती हो? क्योंकि यहाँ तो जब आप करने आओगे तो विपक्ष कुछ भी बोलेगा। जब आप बोल सकती हो, जब मोनिका इतने गंदे गंदे वर्ड बोल रही थी, जबकि हम जाते हैं दिल्ली में, हम दिल्ली में ही रहते हैं। रहने का मतलब मेरा काम ऐसा कि बिजनेस है हमारा, तो जाते रहते हैं दिल्ली में। लगा लो महीने में 3-4 बार दिल्ली जाते हैं। हमने आज तक ऐसी जगह कभी नहीं सुनी है, जबकि हम पति के साथ भी गए कि ऐसी जगह ऐसी जगह।
तो आप एक बात बताओ, तुझे औरत होके इतना पता है कि वहाँ पर वो जगह है, वहाँ पे मैं पैसे मिलते हैं, ज़रूरी है वहाँ पैसे मिलते हैं। तो और रही बात पैसे, वहाँ के पैसे आप, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन इससे पता है जो आप ये शब्द यूज़ कर रही थी ना, वहाँ से तेरे को बैठा दूँगी, तो ये शब्द यूज़ कर रही है ना, तो इससे पता चलता है कि तेरी परवरिश किस तरह की है, तेरी मेंटालिटी किस तरह की है। समझ रही है? तो इससे अच्छा तो सुसाइड कर ले तो ही अच्छा है, जो इतने गंदे गंदे वर्ड बोलती है। पता, और फिर तू हेल्प के नाम पे कल ने पता नहीं कितनी बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब कर देगी इस तरह। तो ये तो मान लो अलका थी, बच्चे हैं इनके, लेकिन जो यंग लड़कियां कभी फंस जाए, आपके चक्कर में आ जाए, तो क्या करोगे आप उनको? जैसे हमारे बेटियां हैं, मान लो भविष्य में कभी बाहर पड़े, उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारे जैसे कह दे वो है वहाँ आपकी हेल्प करेगी, आप तो वहाँ बैठा दोगी। क्योंकि बच्चियां बहुत भोली भाली भी होती है मैम, सब आपकी तरह चालू चपाट नहीं होती, वो अड्डा है, वो अड्डा है, वो अड्डा है। जो बच्चियां घर में रहते हैं अच्छे संस्कार की होती है, उनको नहीं पता है, जिन घरों में मतलब ये चीज़ें नहीं होती हैं कि ऐसे यहाँ है, ऐसे यहाँ है, वो बच्चियां सीधी होती हैं, नहीं पता है उनको, तुम कहाँ ले जाओगे उसको, वो चंगुल में आ जाती हैं। और जो तुम बता रही जो जगह, उस जगह पे वही बच्चियां बैठी हैं जिनको नहीं पता था। समझ रही हो? तो आज फिर एक औरत को गिराने की साजिश हो रही है, और वो है अलका जी। तो पता है, अलका को गिराना आसान नहीं है, अलका को गिराना आसान नहीं है। जो सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं ना, जिन्होंने कोई गलती नहीं की थे वो, सॉरी, जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, वो गिरते हैं और संभलते हैं और खड़े हो जाते हैं। और वो तुम्हारी जैसी जो ये गंद बकती है ना, उनसे कुछ देर के लिए फ़र्क पड़ता है, उसके बाद होता है, क्योंकि उसने उस जगह ठोकर खाई है जहाँ से आशा नहीं होती है। समझ रहे हो? उसने अपनों से ठोकर खाई है। नहीं तो आत्महत्या करना तो सबको आता है, किसको नहीं आता है? जो तुम रोज किसी न किसी को घोल रहे हो, वो आत्महत्या नहीं कर सकते, पर क्यों करेंगे? हम्म? क्यों करेंगे? किस लिए करेंगे? तो तुम एक यहाँ पे ये भी दिखा रहे हो, आत्महत्या करनी चाहिए, सुसाइड करनी चाहिए, ये भी तुम बच्चों को सिखा रहे हो। इस प्लेटफॉर्म पे तुम ये भी चीज़ अब सिखाने लग गए, तुम मेरे सचिन हैं। अक्कल ने बच्चे हैं, देखेंगे तुम ये नहीं करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, तुमने हमारी ये बात नहीं मानी तो हम सुसाइड कर लेंगे। कौन सा तरीका है? क्या न्याय दिलवाती है तू? हम्म? किस तरह का न्याय दिलवाती हो आप, बताएंगी? और कॉल रिकॉर्डिंग की बात रही ना, बहुत अच्छा है, मैं सबको बोल रही हूँ आज यहाँ पे, करनी चाहिए, करनी चाहिए आज के समय में। नहीं, ये सचिन, ये मोनिका, ये और इनके चमचे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऐसे लोग पता नहीं ये अच्छे घर के बच्चों को कहाँ फांसी पे लटका देंगे, कहाँ फांसी पे लटका देंगे आपको, और ढूंढते रह जाओगे। और जो कहती हूँ ना, आज तक के जितने भी क्राइम होते हैं और फिर उनको सोल्व किया जाता है मैडम, कॉल से ही सोल्व किया जाता है, फ़ोन से ही सोल्व किया जाता है। तो तुम कौन सी दुनिया में रह रही हो? हम्म? और रही बात अलका की, तो अलका जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि आप है ना, ऐसे लोगों के चक्करों में मत आया करो। जो भी आए आपसे हेल्प मांगने के लिए, स्पष्ट बोलो, मैं रिकॉर्ड करूँगी, मैं ये सब चीज़ करूँगी, क्योंकि कल तुम मुझे ऐसे, और बहुत अच्छा किया आपने रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ तो सारे छपरी भरे पड़े हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं है इसको कहने की, क्योंकि कहने की हिम्मत होगी कहाँ से? ये तो किसी के भी कपड़े उतार देता है बंदा, इसके तो सामने औरत होनी चाहिए तो कपड़े उतारते देर ही नहीं लगाएगा। चलो मान लो उसने गलती कर दी, उसने मान ली ना बंदी ने, फिर किसी को परेशान करना बार बार, हमें नहीं पता क्या ये गलत था, हम उसको कोई फूलों की माला पहना रहे हैं कि तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन क्या फिर उसको जीने का हक नहीं है? उसकी बच्ची है, कौन उसको खाना दे देगा भाई? यहाँ पे आजकल है ना, बाप भी खाना नहीं दे पाते। एक माँ होती है बगैर माँ के बच्चों के, और अब तो माँ भी ऐसी होने लग जाएंगी, फिर देखना। तो बहुत गुस्सा आता है, पता है गुस्सा क्यों आता है? समाज को क्या संदेश दे रहे हो आप?
अलका बहुत अच्छा संदेश दे रही है समाज को, बहुत अच्छा। समझ रहे हो तुम क्या संदेश दे रहे हो? सुसाइड कर लो, ये नहीं हुआ तो सुसाइड कर लो, ये नहीं हुआ तो घर से भाग जाओ, अकेले पिक्चर देख लो, बीवी घर में चाहे कुछ भी करे। जब ये पिक्चर देखने गया तो आपको लगता है कहीं से अखिन के घर का माहौल सही नहीं है? हम्म। फिर जब कोई आदमी सुसाइड करता है ना तो पैरों तलों की जमीन खिसक जाती है सुन के। और किसी जैसे किसी का वैसे ही सुन लिया तो मतलब कि उठा नहीं जाता। लोग लाइव, वो इसकी छपरियाँ वो लाइव पे आ रही हैं। देखने वालों, व्यूवर्स भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो प्लीज। ये तुम्हारे इससे खेल रहे हैं, तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये। आज तुम यंग हो तो कल तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे ऐसी चीजों से देख के। तो मत देखो इनको, अच्छे लोग नहीं है ये, समाज को अच्छा संदेश नहीं दे रहे। ऐसे लोगों को देखा करो जिससे मोटिवेट हो, ऐसे लोगों को मत देखो कि डीमोटिवेट हो। और इसकी बहन है ना सचिन की, लप्पू की, वो कहती है किसी का मैसेज पढ़ रही, ओह इसने तो इंग्लिश की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, इसमें एम इसका छोटा बड़ा ये था, तो ये वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मैडम इंग्लिश आना ही पढ़ा लिखा होता है क्या? नहीं आती है हमें इंग्लिश, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है। और हमारे हिंदी में भी हमारे परिवार में ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें नहीं है। अब आप सोच सकती हो, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और सिंगल मदर हूँ, तो आप सोच लो अब मेरे परिवार में कोई ऐसी जॉब नहीं है कि उस जॉब में इस परिवार से कोई ना हो। और किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तेरी अच्छी जैसी इंग्लिश किसी को नहीं आती है, सब हिंदी में बात करते हैं। तो इंग्लिश आना अब तुम्हारी नज़र में इंग्लिश, पता है ये किनको ये घमंड हो रहा है, वो 4 शब्द इंग्लिश के जो बोलते हैं ना, वो हमारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं ना, हम उनको हिंदी सिखाते हैं। ये हमारी मातृभाषा है, रखनी पड़ेगी हमें। और नहीं मानती हूँ मैं इंग्लिश को, नहीं मानती हूँ मैं। क्या है इंग्लिश? फिर तभी तो आप इंग्लिश वाले संस्कार अपना रहे हो, एक को पकड़ो दूजे को लो, दूजे को पकड़ो। घर में बीवी बैठी है दूसरी पकड़ लो, नहीं आ रही है तो ज़बरदस्ती पकड़ लो, सुसाइड करके डरा दो। यही तो तुम्हारी इंग्लिश है। और इंग्लिश है क्या? घर से भग जाओ, नहीं आना है। हमारे यहाँ पे नहीं होता है, हमारे समाज में नहीं होता है। हमारे समाज में एक बीवी होती है, एक विवाह होता है, दूसरी के पीछे भागने वालों को जाबड़ा तोड़ दिया जाता है परिवार के द्वारा। लेकिन यहाँ पे तो इंग्लिश इतनी अच्छी है तो अपने घर वाले ही डर रहे हैं। रही बात, मनीषा कह रही कि दूसरों का घर बर्बाद करके खुश रहोगे, नहीं रह पाता कोई भी बहन। दूसरे का घर बर्बाद करके मैं मानती हूँ कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, लिख के ले लो। लेकिन किसी के पास आप हेल्प मांगने जाते हो और वो आपकी हेल्प करता है, मदद करता है और आपको सही रास्ता दिखाता है, लेकिन आप सही रास्ता नहीं देखना चाहते, आप अपनी मनमानी करवाना चाहते हो और अगला बंदा आपकी मनमानी नहीं करता है, नहीं करती है, तो आप उसको टॉर्चर करते हो। तो क्या ये सही है? तो क्या ये लोग जीने के हकदार है सुखी जीवन? अगर कोई घर तोड़ के किसी का जीने का मतलब हकदार नहीं है तो ऐसे लोग भी जीने के हकदार नहीं है। तुम भी कोई अच्छा काम नहीं कर रही हो, मान रही हूँ तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, सच में तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन पता है तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है। नहीं, ये लप्पू ना माने, ये तो ऐसा माने पानी भरे यही घर पे तेरे सामने। लेकिन तुम भी जो किसी की आत्मा सता रही हो ना, तुम भी तो बद्दुआ ले रही हो मनीषा, तुम भी तो अलका की बद्दुआ ले रही हो ना। सच में मुझे अलका बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत नेक काम करती है,
हैं, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है लेकिन तुम नहीं मानते और उसी के ऊपर उंगली उठा देते हो। उसी को सारा परिवार मुंह में आए जो गंद बोलते हो और दूसरे से बुलवाते हो। तो क्या तुम सुखी जीवन जियोगे? नहीं जियोगे। लिख के ले लो, नहीं जियोगे। गद्दे रहेंगे, बेड रहेगा, सब कुछ रहेगा, गाड़ी रहेगा, बंगला रहेगा, पर जीवन सुखी नहीं रहेगा तुम्हारा भी, क्योंकि तुम भी किसी की आत्मा सता रहे हो। उसने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, कुछ भी बुरा नहीं किया, उसने तुम्हें अच्छी सलाह दी लेकिन तुमने मानी नहीं। क्योंकि तेरे जो पति है ना मनीषा, सचिन लप्पू, वो मानना सुनना तो किसी की जानता ही नहीं है। उसका पता क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश आता है ना तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उल्टी चलने लग जाती है। तो दूसरों को बोलने से पहले खुद पे थोड़ा ध्यान दे। लोग आप भी वही कर रहे हो, बस कर्मों में फर्क है। कर्म वही है सेम, समझ रही हो? कर्म वही है कि सुखी नहीं रह पाओगे, लेकिन उसके थोड़े अलग थे, तुम्हारे थोड़े अलग है। कर्म सेम बराबर है दोनों के, इसलिए तुम्हें ये ऐसा मिल रहा है। तो दिमाग लगा बहन मनीषा, मैं तो तेरे को हाथ जोड़ के यही बोलूँगी, अगर तेरी कोई हेल्प करता है, तुझे कोई सही रास्ता दिखा रहा है, मत अपने पति के कहने में। खराब हो जाएगी, ज़िंदगी भर रोएगी। अपना दिमाग लगा सोच, ये बंदा सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तुम्हें वो सही शिक्षा दे रही थी, सही रास्ता, तूने तो उसको ही मन में आया जो बक दिया। बहुत ठेस लगती है ये चीज़ें समझाने वाला मनीषा। मैं कह रही हूँ हर कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा अलका की तरह समझाने वाला। यहाँ सब मट्टी तेल का काम करने आएंगे, जली हुई आग में सब तिल्लियाँ फेंकने आएंगे। जो तेरे आ रहे हैं ना और भी तेरी शादी ब्याह कराने, सब तिल्लियाँ फैलने, पैसे कमाने आ रहे हैं। और जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं सारी सिचुएशन देख के बोल रही हूँ, मुझे कोई यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते हैं बहन। और दर्द है वो तेरी मजबूरी है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन तू गलत रास्ते पे है। तू गलत बात करती है अपने आदमी के बहकावे में आके। और अगर तुझे लग रहा था ना तो तू पहले भी अपने पति को रोक सकती थी। तू उसी टाइम मीडिया पे लाती तो आज इतनी बुरी हालत, शायद उस टाइम तो तेरे पति का तेरे से कुछ लगाव भी होगा, इतना खत्म नहीं होता। और अब वो जा चुकी है तो जाने दो, क्यों बार बार अपनी लाइफ में ला रहे हो? कल ने उसने ऐसा सोच लिया कि रोज मेरे साथ ये चीज कर रहे हो तो चल आ जा, फिर क्या करोगी बहन? अच्छी लड़की है वो भी, गलती कर दी मान ली और वो अपने साइड में होगी। मैं सच में कह रही हूँ, तेरे से तो आज नेहा भी अच्छी है मनीषा, वो भी अच्छी है। तेरा दुख समझ में आता है, लेकिन जब तू अपने लिए कुछ नहीं करती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। तुम देखो, पता है तुम्हारा क्या है? तुम्हारा खुद को, वो हमारे बड़े बूढ़े पता क्या कहते हैं, हमारे घर में जो दादी वादी थी, हमारी दादी सास थी, वो ये कहती है, खुद को कीड़ों काबू में कोना, खुट्टो साचो कोना। यानी कि खुद का इंसान का जब कोई वजूद नहीं रहता ना, काम का नहीं रहता है, तो तब दूसरे पे उंगली उठाई जाती है। तब तो तू इसलिए दूसरों पे उंगली उठा रही, तुम्हारा खुद का कोई काम का नहीं है। तो बंद करो ये चीज़ें। तुम क्या दे रहे हो आज के बच्चों को मनीषा? क्या तू कह रही मैं अब आगे जाके पढ़ाई करूँगी, क्या देगी तू उन बच्चों को? वो बच्चे सोशल मीडिया देखेंगे, तुझे देख के क्या कहेंगे वो? तुम्हारे पति को देख के क्या कहेंगे वो? सोचा आपने कभी? तुम्हारे कल बच्चे होंगे, वो स्कूल जाएंगे तो क्या क्या कहेंगे बच्चे उनको? क्योंकि जब पेरेंट्स की छोटी सी गलती भी है, यहाँ की मैं बताना नहीं चाहती, हमारे यहाँ हुआ है ऐसा। और जब बच्चे पढ़ने लगे, वो बच्चे जब 15-16 साल के हुए और स्कूल जाने लगे, तो 15 जब उनका आपस में झगड़ा हुआ तो एक बच्चे ने बोल दिया उसको, तो उसकी माँ है ना, फिर उस बच्चे के घर वो लेके आई। तो वो पेरेंट्स तो अच्छे थे, उन्होंने सॉरी बोल दिया, ठीक है हमारे बच्चे को धमकाएंगे, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन बच्चे से पूछा गया था, सब लोग कहते हैं, हाँ कहते हैं सब लोग, पर फर्क इतना है पीछे से कहते हैं, सामने कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। और अलका सामने कहने की हिम्मत रखती है और हम सामने कहने की हिम्मत रखते, नहीं लगता है डर भाई? तो पता है, कर्म अच्छे करो, ठीक है, फल की इच्छा मत करो, आज नहीं तो कल मिल जाएगा यार। और अलका जी, मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, इसलिए नहीं कि आप मुझे सपोर्ट करो या कुछ भी करो, मतलब मेरे कहने का
पर मैं इसलिए आपको सच में बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, पर कई बार जब लोग उँगली उठाते हैं मैं सोचती हूँ आप क्यों पचड़े में पड़ रहे हो। लेकिन इस तरह से मैं भी लेडीज़ों के लिए हमेशा तैयार खड़ी हूँ। हमारे यहाँ पे रहती हूँ, मुझे मेरी देवठानियों में बोला जाता है कि दीदी आप जब रहते हो तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो मैं एक औरत के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, हमेशा खड़ी रहती हूँ, क्योंकि एक औरत का दर्द अगर औरत नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगी मैम। ऐसे ही आप औरत के लिए लड़ते रहिए, सच्चाई के लिए लड़ते रहिए। दुनिया है गाएगी गाती रहेगी, और जिसके पास जो होगा ना मैम वो ही देगा। अगर मतलब मान लो मेरे पास एक इतना सा, मान लो कोई डब्बा है, डब्बे में मैंने गुड़ भर रखा है, तो जब तक वो खाली होगा मैम गुड़ ही निकलेगा। ठीक है, समझ रहे होंगे ना, सब लोग भी समझ लेना। अपन जिसमें कुछ भरते हैं वही निकलता है ना, तो जिसके यहाँ जो भरा है ना वो ही निकलेगा। तो देख लो आप समाज को आप क्या देना चाहते हो और क्या लेना चाहते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैंने जो कहा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा तो कमेंट्स करके भी बता देना, कोई मैंने गलती की हो तो। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं हर दिन सीखती हूँ, मैं ये कभी नहीं कहूँगी मैं परफेक्ट हूँ। मैं यहाँ सीखने के लिए आई हूँ, और मैं हर दिन पृथ्वी पे जब तक रहूँगी हर दिन सीखूँगी। तो हम गलतियों के पुतले हैं, गलतियाँ होती रहेंगी, कभी अनजाने में कभी जानबूझकर, क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन खड़ी हो जाती है जानबूझकर भी करनी पड़ जाती है। तो चलो, ये थोड़ा मेरा मजाक भी था यार, बहुत गुस्सा आता है ना तो ये फटने को लग जाता है। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।